भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में विनिवेश मामलों के लिए विस्टा केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COI) का शुभारंभ किया। यह केंद्र आईआईटी दिल्ली केंद्रित विद्युत विनियामक उपयोग यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CIRC) और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया ने मिलकर स्थापित किया है। यह तेजी से बदलते विद्युत क्षेत्र में भारत की विनियामक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और बिजली की बढ़ती मांग, बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन, बढ़ते विद्युत बाजार और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से यह प्रेरित है। विस्तृत केंद्र और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी रेगुलेटरी रिसर्च, क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, मुख्य सुझाव द्वारा समर्थन यानी एडवाइजरी सपोर्ट और जानकारी यानी नॉलेज फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। इस केंद्र को एक प्रमुख शैक्षिक संस्था में स्थापित करके और राष्ट्रीय विद्युत विनियामक यानी नेशनल पावर रेगुलेटर और सिस्टम ऑपरेटर के बीच करीबी सहयोग के जरिए यह पहल नीति, विनियमन प्रणाली संचालन और शैक्षिक अनुसंधान को एक ही संरक्षित ढांचे के साथ देखती है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इसको लेकर क्या कहा गया यहाँ पर आए मुख्य अतिथियों के द्वारा। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड बाकी सब संस्थाओं के रेगुलेशन, इसके ऊपर भी अपने को जरूर विचार करना चाहिए। अभी जैसा आप लोगों ने आईआईटी दिल्ली ने पावर सेक्टर में पहले से बहुत बड़ा योगदान दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और MNRE के द्वारा जो बहुत सी कमेटीज और टास्क फोर्स, उसमें आप लोगों का रोल रहा है और उस रोल को निभाते हुए जो आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में, उसके कारण से बहुत लाभ भी हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का आपने जो एक वाइट पेपर मुझे जानकारी दी गई, तो वाइट पेपर आपने लिख के दिया और इसका वैसे तो परिणाम बहुत से फैक्टर्स का हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष की जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की हुई है, उसमें ज़रूर आईआईटी दिल्ली का अपना एक योगदान मान के चला जाना चाहिए। और जो क्या उपलब्धि हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। हम 2014 से लेके और इस समय तक अगर अपने यानी डिस्कॉम्स के जो आंकड़े, जो उनके अकाउंट्स के आंकड़े प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो 2013-14 में देश भर की सभी डिस्कॉम्स का जो घाटे का आंकड़ा है वो है 68,000 करोड़ रुपया, और जो 2023-24 में भी घट करके 25,000 करोड़ हुआ। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि इस बार 2024-25 में वो 2,500 करोड़ रुपए के 2,700 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आया है। डिस्कॉम्स अगर प्रॉफिट में आ गया है तो ये समझो कि पावर सेक्टर के सभी आयामों में इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, बड़ी संख्या में प्राइवेटाइजेशन करने के लिए लोग आएंगे कि केवल घाटे का सौदा नहीं है, कुछ प्रॉफिट भी होने लग गया है। क्योंकि प्राइवेट डिस्कॉम, प्राइवेट संस्थान वो अपने इंटरेस्ट के लिए कारण से आता है, उसका कुछ कंसिडरेशन होता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये मैं कह सकता हूँ कि हमें इस बात की हमको मिली है। आईआईटी दिल्ली के बारे में बता रहा था कि हमारे अध्यक्ष जी ने, बनर्जी जी ने जो बताया कि हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। 1961 से ये आईआईटी दिल्ली का संस्थान चल रहा है, बहुत बड़ा नाम हो गया है। योगदान इन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने उस समय जब मैं वहाँ मुख्यमंत्री था तो 50 एकड़ लैंड आईआईटी को दी थी। अब उस समय ना तो इनको पता था और ना मुझे पता था कि कोई भूमिका मेरी दिल्ली में आकर बनेगी, वरना इंतजार कर लेते तो दिल्ली में ही तो जमीन दे देते हैं। लेकिन चलो, जो बीत गई ठीक। आगे कोई भी आपको किसी प्रकार की आईआईटी दिल्ली के लिए आवश्यकता हो तो अब दिल्ली में अपने हाथ में यह चिंता मत करो। मित्रों, मैं कह रहा था कि आज एक समय अनुकूल और जो दूरदर्शी पहल आपने की है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर बनाने की, ये अपने आप में ऊर्जा क्षेत्र की एक आवश्यकता है।
विश्व के मानचित्र पर यदि ऊर्जा को हमको भारतवर्ष को लाना है, बहुत चीज़ों में तो हम पहले कर गए हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और शेष हैं, वो निश्चित रूप से इस सेंटर के द्वारा आप जरूर करेंगे। इतना ही मेरा कहना है कि रेगुलेशंस के कारण से कोई बोझ ना पड़े ऊर्जा सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जैसा पहले बताया गया कि जब टीम आई थी मेरे पास कि हमें ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम करना है रेगुलेटरी अफेयर्स का, तो मैंने उस समय भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी का एक मत है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक के रेगुलेशंस हैं उनको समाप्त करना चाहिए, लेकिन सब समाप्त करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि फिर समस्याएं खड़ी होंगी। जितने आवश्यक रिफॉर्म्स हैं वो जरूर करना चाहिए, और केवल नियम के लिए नियम नहीं, बल्कि उसकी जो एक्सीलेंस है वो कैसे उसमें साबित हो सकती है, ऐसे रेगुलेशंस हमको ज़रूर बनाने चाहिए। इसका अपने आप को बहुत लाभ होगा, और रेगुलेशन जो है वो एक्सीलेंसी को बनाए रखें, और केवल रेगुलेट करते रहें और एक्सीलेंसी ना आए, उसका लाभ नहीं है। तो मित्रों, हम लोगों ने भारत की इस एनर्जी फ्यूचर को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अपने आप में एक मजबूत कदम इसलिए उठाना होगा कि अपना सेक्टर ये एक प्रतिस्पर्धात्मक सेक्टर है। पावर सेक्टर इज एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव हो गया बहुत दुनिया में, चाहे इसकी डिलीवरी है, चाहे इसकी कॉस्टिंग है, चाहे इसमें जिसको कहना चाहिए रिलायबिलिटी है। ये सब चीज़ें दुनिया के अंदर हमको खड़ी करनी है। रिन्यूएबल सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, और इस सेक्टर को भी हम जिस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे उसका निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। देखिए, जहाँ तक डिस्कॉम्स का विषय है, लंबे समय से घाटे में चल रही हैं। इसमें बहुत सा बिहेवियर, हमारी जनता का बिहेवियर या हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का रहा है कि इसको हम एक सोशल सेक्टर माने, एक सर्विस सेक्टर माने। हमने आते ही ये कहा था कि ये एक फाइनेंशियल सेक्टर है, क्योंकि इसमें फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है, और ये घाटा अगर चलता रहेगा तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, और कंज्यूमर के ऊपर भी लोड पड़ेगा। तो कुछ व्यवस्थाएं बदली, आरडीएसएस के माध्यम से बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्मार्ट मीटरिंग क्या है, और लाइन लॉसेस कम करने के बहुत से विषय हमने बताए सब लोगों को। लाइन लॉसेस गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं, गवर्नमेंट की जो बिल्स हैं, उसको समय पर एक प्रकार से उनको सब्सिडीज हैं वो भी गवर्नमेंट से समय पर मिले। तो ऐसे सारे प्रावधान करने के बाद उसका रिजल्ट निकला है। अब हमारे सब डिस्कॉम्स का मिला करके, ताकि 50 के लगभग डिस्कॉम्स हैं, उसमें अभी भी कुछ घाटे में है, लेकिन ओवरऑल अब 2700 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जो पिछले साल 23-24 में 25,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी उपलब्धि। अभी हम अगले बजट सेशन में इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट में कुछ बंधन और हो जाएंगे उनके ऊपर, ताकि घाटे न बढ़े, साथ साथ डिस्कॉम्स को पैसा पूरा मिलता रहे, और वो जो घाटे के जितने इशूज हैं उसमें करेंगे। कोई बदलाव नहीं है।